क्या आपने कभी सुना है कि प्राचीन भारत में संभोग को भी साधना का हिस्सा माना जाता था? आज हम जिस शब्द को केवल शारीरिक सुख से जोड़कर देखते हैं, वो कभी एक दिव्य साधना थी। और इसका संबंध था तंत्र साधना से। तंत्र कोई काला जादू नहीं है। तंत्र वास्तव में एक प्राचीन मार्ग था, जिसका उद्देश्य था आत्मा को शरीर के माध्यम से परमात्मा से जोड़ना। और इसमें पंचमकार का सिद्धांत था, यानी मदिरा, मद्या, मांस, मत्स्य, मुद्रा, नारी और मैथुन। इन पांचों को वाम मार्ग की साधना में पवित्र रूप से अपनाया जाता था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि संभोग को तांत्रिक लोग मोक्ष का मार्ग मानते थे? हाँ, कुछ तांत्रिक परंपराओं में यह माना जाता था कि जब दो साधक शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर एकात्म भाव में जुड़ते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और यही शक्ति इंसान को सामान्य चेतना से ऊपर उठाकर समाधि की ओर ले जा सकती है। इस मार्ग को कहते हैं कौलाचार या वामाचार। लेकिन ध्यान रहे, ये साधना आम जन के लिए नहीं थी। ये केवल उन्हीं के लिए थी जो मानसिक रूप से पूर्ण नियंत्रण में थे, जहां न कोई वासना हो, न अहंकार, केवल चेतना की उच्च अवस्था की खोज। प्राचीन ग्रंथ जैसे कामसूत्र, तंत्र सार और कुलार्णव तंत्र इन बातों का उल्लेख करते हैं। कामाख्या देवी, छिन्नमस्ता और तारा देवी, इनकी तांत्रिक पूजा में इन सभी तत्वों का गहरा स्थान है। तंत्र का अर्थ है नियंत्रण, और कभी कभी वो मार्ग भी अपनाया जाता है जिसे समाज सामान्य रूप से अस्वीकार करता है, पर ज्ञानियों के लिए वो भी एक साधना है। आखिर में एक सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मंदिरों में आज भी यह रहस्य छुपे हैं? जानना चाहते हो तो कमेंट में बताओ।